अब एक एक करके हम संवत्सरों के प्रभाव जान लेते हैं। पहला संवत्सर प्रभव नाम संवत्सर होता है, जिससे संसार का प्रारंभ होता है। कहते हैं कि संसार में 12 युग होते हैं और ये 12 युग क्रमशः मैं पढ़कर बता देता हूँ। ये 12 युग क्रमशः विष्णु, बृहस्पति, इंद्र, लोहित, त्वष्टा, आयुर्बुध, पितर, विश्वदेव, चंद्र, इंद्राग्नि, अश्विनी कुमार और भग, ये 12 जो देवता हैं, इनके नाम से 12 युग होते हैं और प्रत्येक युग में 60 संवत्सर होते हैं। ये 12 युगों में 60 संवत्सर पाए जाते हैं और प्रभव नाम संवत्सर से युग का प्रारंभ होता है और आमतौर पे हम नए संवत्सर में संवत्सर की पूजा करके और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं ये 60 संवत्सर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मविंशति में पहला जो संवत्सर होता है प्रभव। इसका फल क्या है? शास्त्र में लिखा कि प्रजा में यज्ञादि शुभ कार्यों की भावना होती है। और दूसरा जो संवत्सर होता है विभव, इसमें प्रजा में सुख और समृद्धि होती है। तीसरा होता है शुक्ल, विश्व में धन धान्य प्रचुर मात्रा में होता है। चौथा है प्रमोद, नाम से ही पता है कि प्रजा में आमोद प्रमोद की भावना बढ़ती है। और पांचवा है प्रजापति, विश्व में चतुर्विध उन्नति का योग बनता है। छठवा है अंगिरा, भोग विलास की वृद्धि होती है। सातवां है श्रीमुख, संख्या में वृद्धि होती है। आठवां है भाव, प्राणियों में सद्भाव बढ़ता है। 9वें में है युवा, मेघों द्वारा प्रचुर वृष्टि होती है। 10वां है धाता, जिसमें समस्त औषधियों की वृद्धि होती है। 11वें में है ईश्वर, जिसमें आरोग्य और क्षेम बढ़ता है। और इसके बाद 12वां जो संवत्सर है वो बहुधान्य है, इसमें अन्न की प्रचुरता होती है। इसके बाद होता है प्रमाथि, शुभाशुभ कार्य का मध्यम वर्ष होता है। फिर इसके बाद आता है विक्रम, ये अन्न की अधिकता देता है। फिर आता है वृष, प्रजाजनों में पोषण होता है। फिर आता है चित्रभानु, जो सभी प्रकार के विचित्र घटनाओं का साक्षी होता है। फिर आता है शुभानु, जिसमें आरोग्य कारक और कल्याण कारक ये वर्ष होता है। फिर आता है तारण, जो मेघों के द्वारा खूब वृष्टि होती है। और साथ में इसके बाद 19वां आता है पार्थिव, जिसमें सस्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद आता है अव्यय, जिसमें अतिवृष्टि होती है। तो ये जो 20 संवत्सर हैं ये ब्रह्मविंशति हैं, जिसका मतलब है ये क्रिएटिव 20 ईयर्स हैं। मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि जो 60 साल है असल में हर बार ये क्रांतिकारी बड़े परिवर्तनों के साक्षी होते हैं। गणना करके देखिए, हर 60 साल में दुनिया एक नए परिवर्तन की ओर जाती है, जिसका पहला 20 वर्ष बहुत क्रिएटिव, दूसरा 20 वर्ष जो विष्णुविंशति है वो भी क्रिएटिव होता है, और जो अंतिम वाला 20 वर्ष है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है।